क्या आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक फिल्म को देखने की वजह से 3 हिंदुओं को मार दिया जाए? भारत बहुसंख्यक हिंदुओं का देश, जिसकी राजधानी के बीचों बीच स्थित एक IAS इंस्टीट्यूट में हिंदू समाज के बारे में यह बताया जाता है। सोनू निगम, the best case right now. Loudspeakers from मस्जिद disturb me. अब इतनी परेशानी है, इतना पैसा भी है, साउंड प्रूफिंग करवा लो। इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, राम जी बस जाए, वो जो उसमें राम जी का ये बड़ा सा स्टैचू बना दो। औरंगजेब के बारे में बोले जाता है जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेंपल ही हैड डिस्ट्रॉयड, राइट? सो देयरफॉर इफ सम इलेजिटिमेट एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस in that temple, so he kind of like destroyed that. यह हिंदू फोबिया का एक रीसेंट उदाहरण है, परंतु इसी देश के टीवी चैनल्स पर बैठकर हिंदू फोबिया को झूठ बता दिया जाता है। No, I don't think there is any Hindu phobia. So, is Hindu victimhood for real? The short answer, this is nonsense. क्या यह एकमात्र उदाहरण है? जी नहीं, क्या भारत, क्या विदेश हिंदू फोबिया के उदाहरण भरे पड़े हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। But he did so by mocking and ridiculing Indian and Hindu culture and their religious practices. परंतु फिर क्या कारण है ये कहने का कि हिंदू फोबिया का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट की दौड़ में शामिल तुलसी गैबर्ट तक इसे एक्नॉलेज कर चुकी हैं और भारत इस मुद्दे को UN तक में उठा चुका है। Has spoken out against Hindu-phobic attacks on her by her political opponents and sections of the Western media. अगर हिंदू फोबिया झूठ है, फिर क्यों देश विदेश में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे इवेंट बड़े स्तर पर चलाए जाते हैं उस समाज के खिलाफ जहां हर्ष, किशन, लावण्या, प्रकाश, रूपेश को पिछले 1 महीने में अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं क्योंकि वो हिंदू थे, वो भी उस देश में जहां 80% के आसपास हिंदू हैं। क्या है हिंदू फोबिया का सच, देखेंगे आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हिंदू फोबिया क्या होता है? ये किसी के द्वारा हिंदू धर्म के विरोध में सेंटिमेंट्स रखना और उन्हें फैलाना हिंदू फोबिया होता है। पिछले साल यानी सितंबर 2021 में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम से। दिग्गज नाम उसमें शामिल होते हैं। वेबसाइट भी बनाई जाती है जिसमें लिखा जाता है कि हिंदू फोबिया एक नया शब्द गढ़ा गया है जिसे हिंदू दक्षिण पंथ ने बढ़ावा दे दिया है। हिंदू फोबिया जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यह कितने बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करता है ये मैं आपको आगे बताता हूं, परंतु हिंदू फोबिया की एग्जिस्टेंस को नया कहने वाले लोगों के सामने इस शब्द का इतिहास रखना आवश्यक है। 1866 में सर एडवर्ड सूलियान द्वारा पहली बार हिंदू फोबिया शब्द का प्रयोग किया गया था उनकी किताब में, क्योंकि उनके सामने जेम्स मिल नाम का व्यक्ति अकबर से पहले भारत को समृद्ध मानने से इनकार कर रहा था और लिखने से मना कर रहा था। इसके बाद 20 मार्च 1883 को यॉर्क पेपर के द्वारा भारत के एक आंदोलन को कवर करते हुए हिंदू फोबिया शब्द मेंशन किया। इसके बाद 1914 में लिखे गए कॉस्मोपॉलिटन स्टूडेंट्स के वॉल्यूम 5 में हिंदू फोबिया पर पूरा चैप्टर था। इसी तरह 1942 में भी एबरडीन प्रेस एंड जर्नल्स में एक लेख लिखा गया, उसमें उस समय के राजनीतिक वातावरण को परिभाषित करते हुए हिंदू फोबिया शब्द मेंशन किया गया। सरदार पटेल ने 29 जून 1948 को अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि चर्चिल अपनी पसंदीदा हिंदू फोबिया बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। यह भारत के होम मिनिस्टर का उस समय का बयान था। चर्चिल के लिए, इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष के लिए उसे उस समय हिंदू फोबिक कहा गया था। तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वालों को यह क्लेम कि हिंदू फोबिया रिसेंट टर्म है, हिंदू राष्ट्रवादियों ने बनाई है, ये यहीं पर दम तोड़ देता है। परंतु क्या आज हिंदू फोबिया एग्जिस्ट करता है? पिछले साल 1928 इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के साथ मिलकर एक सर्वे किया जिसमें रिजल्ट आया है कि ब्रिटेन में रहने वाला हर 100 में से 80 हिंदू फोबिया को महसूस कर चुका है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट हर हिंदू ने इसको सहा है। परंतु कैसे हिंदू फोबिया आपके बीच प्रेजेंट है? आपकी पॉलिटिक्स में, पड़ोसी देशों में, फिल्मों में, मीडिया में, मनोरंजन में, त्योहारों में, किताबों में, रिलीजन्स में, भाषणों में, जगह के नामों में, सेलेब्स के कार्यों में, यहाँ तक कि सेवा के कार्यों में आपके जीवन को प्रतिदिन इफेक्ट करता है। और क्या आप इसे महसूस कर पाते हैं? वो आगे देखते हैं।
अफगानिस्तान में 2001 में फतवा निकाला गया था कि हर हिंदू को पीले रंग का आइडेंटिटी लेवल पहनना पड़ेगा ताकि उसकी पहचान दूर से ही हो सके। यह कुछ ऐसा था जैसा नाजी सरकार ने यहूदियों के साथ किया था। सारे संसार के समक्ष यह हुआ था और आज 2022 में आज तक हिंदू और सिख अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। बांग्लादेश में 2013 में एक तरफा दंगों में 50 मंदिर तोड़ दिए गए और 1500 हिंदू घर जला दिए गए। 2014 में ऐसे ही दंगे किए गए प्रॉफिट के ऊपर एक फेसबुक पोस्ट की वजह से। 17 मार्च 2021 में फिर से यही हुआ। एक झूठी खबर पर सैकड़ों हिंदू घरों पर हमला किया गया और इन घटनाओं की संख्या इस बात से ही समझी जा सकती है कि जो हिंदू 30% था 1947 में, वो आज बांग्लादेश में सिर्फ 8% है। नैयर और सलीम की 2003 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में ऐसा कंटेंट रखा गया है जो हिंदुओं के विरुद्ध घृणा पैदा करता है। रिपोर्ट बताती है कि करिकुलम का उद्देश्य रखा जाता है कि मुसलमान बच्चे को पता हो कि हिंदू क्या है, और यह सोच पाकिस्तान की फिल्मों या अन्य जगहों में भी साफ तौर पर दिखती है। जब मैं एक हिंदू फौजी को यह कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर 2018 में यूएस की कंजर्वेटिव पार्टी के मेयर एक पैम्फलेट लिखते हैं, नो मैन्स लैंड, जिसके अनुसार हिंदुओं का ब्रिटेन में रहना ब्रिटेन की कम्युनिटी के लिए खतरा है और हिंदू ब्रिटेन को क्राइम की फैक्ट्री में बदल रहे हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, परंतु ब्रिटेन में रहने वाला हिंदू अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज से कहीं ज़्यादा योगदान करता है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में। इसके प्रमाण अवश्य हैं। यूएस में 2019 में स्वामीनाथन मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया एक भीड़ के द्वारा। दीवारों पर लिखा गया, जीसस इज द ओनली गॉड। इस प्रकार के कई इंसिडेंट्स हैं और आज से नहीं है। एक समय खुलेआम क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट पैट रॉबिन्सन ने कहा था कि हिंदुइज्म इज डेमोनिक और पूरे भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट कर देना चाहिए और यूएस से हिंदुओं को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा डॉट बस्टर नाम के एक ग्रुप ने न्यू जर्सी में ऐलान किया था 1987 में कि कुछ भी कर लो, हिंदुओं को यूएस से निकाल कर रहेंगे। यह समस्या केवल बाहर नहीं है, भारत में भी समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ 1951 में हिंदू जनसंख्या 84% थी, 2011 में 78% रह गई। जिस समाज की संख्या घट रही है उसके विरुद्ध भारत की पिछली सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था हिंदू आतंकवाद का। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हालात यह है कि दिल्ली के एक पर्यावरण मंत्री नहीं चाहते कि हिंदू समाज के लोग अपने शवों को जला सके मृत्यु के बाद। इमरान हुसैन ने जो खत पर्यावरण मंत्रालय को लिखा है उसमें कहा गया है, दिल्ली में मौजूद लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले शमशान को जल्द से जल्द ग्रीन शमशान में बदलने की जरूरत है, क्योंकि दाह संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और दूसरे पदार्थ दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह है। हिंदू अभी भी मेजॉरिटी में है, परंतु इसी देश के एक प्रदेश कश्मीर में लाखों हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया। एक फेसबुक पोस्ट पर यहाँ पूरे शहर जलाए जा चुके हैं। लावण्या जैसी स्कूल की बच्चियां कन्वर्ट नहीं होना चाहती तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। परंतु ये सब राजनीतिक और समाज की बातें हैं। बाकी क्षेत्रों में क्या हाल है वो देखते हैं। क्या क्रिकेट हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ाता है? भारत की मीडिया के अनुसार तो बढ़ाता है। यहाँ रवीश कुमार के अनुसार मुस्लिम भीड़ अगर पूरा शहर जला दे तो भीड़ का कोई रिलीजन नहीं होता, परंतु हिंदू भीड़ पहलू खान को मारे, जिसे कोर्ट बाद में नकार देती है। तो रवीश कुमार का बयान था कि 100 हिंदुओं ने पहलू खान को मार दिया।
अगर एक सारा अली खान महादेव के मंदिर में चली जाए तो वो गालियां खाती है, वहीं एक नासा की वैज्ञानिक भी यदि कुछ हिंदू देवी देवताओं के फोटोज अपने पीछे लगाकर फोटो खिंचवा ले तो उसको सीधा कैंसिल कर दिया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा होता है कि मुगल आर्मीज ने जो मंदिर तोड़े हैं उन्हें मुगलों ने ही दोबारा बनवाया गया उनके द्वारा, परंतु जब आरटीआई लगाकर पूछा जाता है कि सोर्स बताइए तो उत्तर आता है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। इसी प्रकार एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि कुतुब मीनार गुलाम वंश के शासकों ने बनवाया, आरटीआई डालकर सोर्स मांगा जाता है तो उत्तर फिर से आता है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास के बच्चे सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं कि कैसे श्रीमान अंसारी जी जो मुस्लिम समुदाय से थे उन्हें एक बिगट हिंदू ने रहने की जगह नहीं दी। वहीं 8वीं क्लास की टेक्स्ट बुक में बिरसा मुंडा के बारे में अनाप शनाप लिखने के बाद नीचे हिंदू जमींदार थे और हिंदू भूपति लिखा गया, क्योंकि जमींदार को नेगेटिवली दिखाया गया था तो हिंदू शब्द को जबरदस्ती वहां पर ऐड कर दिया गया। इग्नू यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ें तो भगवान राम ने सुसाइड किया था, और ये ऐसी सिर्फ कुछ ही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं जो अभी चल रही हैं, और ये संख्या इतनी बड़ी है कि सरकार को कहना पड़ रहा है कि वो सारी चीजें जो हिस्टोरिकल नहीं हैं उन्हें हटाया जाएगा, वहीं भारतीय हीरोज को सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा, ये सरकार कह रही है। भारत के बड़े बड़े स्कूल्स तक मूर्ख ब्राह्मण जैसी कहानियां बनाने की एक्टिविटीज रखते हैं, और यह किताबें लिखने वाले लोग कौन हैं? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये लोग कहां से हैं। अधिकांश जेएनयू से हैं, एएमयू से हैं, तो सोचिए क्या ही पढ़ने को मिलेगा। इन्हीं लोगों को किताब लिखने की जिम्मेदारी नेहरू जी के समय से मिली हुई है, जिनके खुद के विचार हिंदुओं के बारे में ये थे कि हिंदू सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव नहीं रह गई थी उसे इस्लाम ने भारत में आकर प्रोग्रेसिव बना दिया। परंतु हिंदू फोबिया केवल किताबों या सरकारों तक नहीं है, इसकी जड़ें वहां तक हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, पर आज हम उसे देखेंगे। कला, मनोरंजन और संस्कृति का क्षेत्र भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। भारत में एक नई कॉमेडी ने जन्म लिया है जिसके मूल में हिंदू प्रतीकों का अपमान लिखा हुआ है। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. गणपति बाप्पा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाप्पा मोरिया, मुन्नी है हरामी, At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch? मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। कुछ यही हाल रैपर्स का भी है। You won't see me shine. I'm Kavi in his prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in. I'll fuck your holy cow. I don't give a fuck. I'll fucking masturbate on the Mahabharata. I'll fucking मैं इनके चोर है, खुद पे नहीं भरोसा लाते मिलके सो रहे ना, मेरे ऊपर थी हांडी ना मुंह पर था मक्खन मक्खन चोर, मैंने पाप की थी मटकी फोड़। तेरे बस की ना ईगो सच बोलने से पीछे हटगी ना, तू मटकी का सारा मक्खन खा गया माखन चोर और न दलाला की फटगी क्या। यही हाल कार्टून्स के साथ भी किया जाता है, फिर चाहे शिवलिंगम पर कॉन्डम यूज करना हो या फिर सीता भगवान राम से कह रही हो कि अच्छा हुआ रावण ने मुझे उठाया, आपके भक्तों ने नहीं। इस श्रेणी से कहीं आगे का हिंदू फोबिया बॉलीवुड में दिखता है, और यही हाल मीडिया का है। सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। मैं राक्षस नहीं हूं मैं तो अवतार हूं। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी तक हिंदू फोबिया में शामिल हैं, वहाँ इतना कॉमन है ये सब कुछ। हिंदुओं की ज़नीयत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? कैसे कहते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था। इसी प्रकार भारत के हिंदुओं का कोई त्योहार ही शायद हो जिस पर हिंदू फोबिया ना होता हो। दिवाली पर पॉल्यूशन है, होली पर पानी बर्बाद, करवा चौथ पति की गुलामी है, राखी महिला को कमजोर बना रही है, होली पर गुब्बारे से खेलने वाले बच्चे टेररिस्ट हो जाते हैं, परंतु
याकूब मेमन जो था ना, वो बेकसूर था। तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो भारत का हो या वेस्टर्न, एक बड़ी लॉबी हिंदू फोबिया में लिप्त है। चाहे हार्वर्ड स्कूल का कोई प्रोफेसर कहे कि हिंदू बीमार लोग हैं, चाहे ऑड्रे टॉस्की औरंगजेब को भारत में नॉर्मलाइज करे, चाहे स्वास्तिक को हिटलर का चिन्ह बताया जाए, या फिर अशोक स्वाइन गौमूत्र पर टिप्पणी करें, या फिर यूके के स्कूल में किताब हिंदू टेररिस्ट लिखकर संबोधित करें। ये सब चीजें रिलीजियस किताबों तक फैली हुई हैं। कोई किताब काफिर कह देती है जो वाजिबुल कत्ल है, कोई किताब शैतान कहती है, और गोमूत्र स्लर्स पाकिस्तानी पार्लियामेंट तक में बोल दिए जाते हैं। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। ये सब सिर्फ ऊपरी जानकारी है। इनमें से आप हर विषय पर घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु इन सब बातों का यह मतलब भी नहीं है कि हम चीज़ों को जनरलाइज कर दें। हर फील्ड में अच्छी चीज़ें भी हैं, पर यहाँ बात हिंदू फोबिया के केसेस पर हो रही है। बड़ी बात यह है कि इतना हिंदू फोबिया होने के बावजूद ये एंटी हिंदू लॉबी बाहर के लोगों को कन्विंस कर लेती है कि हिंदू फोबिया है ही नहीं और हिंदुत्व एक नाजी आइडियोलॉजी है। मार्टिना नवरत्नोवा के बहुत से बयान आजकल रिसेंटली जो उन्होंने दिए हैं वो ये दिखाते हैं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। परंतु ये लोग ऐसा करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? बहुत सीधा सा कारण है, हिंदू समाज के पास अपने उद्धार पर या नैरेटिव पर खर्चने का पैसा नहीं है। वो मंदिर जाता है, दान करता है, मंदिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं तो सारा धन स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में रहता है, जिसका प्रयोग सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के कब्जे में अपने रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो अपने उद्धार पर खर्च करते हैं, तो उस तरफ के आतंकवादी भी मासूम स्कूल मास्टर के बेटे हो जाते हैं। याकूब मेमन सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है, कसाब गरीबी के कारण टेररिस्ट बताया जाता है, भगत सिंह को बुरहान वानी के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, और अहमद भट्ट के आतंकवादी बनने का कारण प्रेम में नाकामी बताया जाता है। किसी किताब में लिखी चीज़ों का इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत ने यह इशू UN तक में उठाया है। At the United Nations, India has urged UN member states to recognize Hindu phobia. परंतु इस लॉबी के पास इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए फंड्स कहां से आते हैं, वो आगे देखते हैं। एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की फंडिंग कहां से होती है, इसका कोई एक उत्तर नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सोर्सेस हैं। जैसे बॉलीवुड में इसका बड़ा कारण अंडरवर्ल्ड और दाऊद का पैसा रहा है। वहीं अगर यूएस का एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो वहां CAG यानी कोएलिशन अगेंस्ट जेनोसाइड नाम की एक संस्था है। इस संस्था के अराउंड 50 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसका कोएलिशन इसको बोलते हैं। इनमें से अधिकांश कम्युनिस्ट संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। यह खुलासा हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा किया गया एक रिसर्च रिपोर्ट भी इसके ऊपर छापी गई है। ऐसी संस्थाएं जगह जगह पर हर देश में हैं, परंतु यूएस की संस्थाओं का विशेष महत्व है। प्रश्न यह है कि इस हिंदू फोबिया के पीछे मंशा क्या है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। और वही आज की डेट में आप विकिपीडिया पर हिंदू फोबिया नाम से आर्टिकल ढूंढ ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है, जरा ये कॉन्वर्सेशन आप विकिपीडिया के एडिटर्स की सुनकर देखिए। डिस्कशन में एडिटर्स मान रहे हैं कि हिंदू फोबिया एग्जिस्ट करता है, पर अगर हिंदू फोबिया टाइटल से एक आर्टिकल विकिपीडिया पर आया तो इस शब्द को ना ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी और कहीं भी यूज कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि हिंदू फोबिया टाइटल SASAC नाम की संस्था नहीं चाहती, इस वजह से यह बहस चल रही है। जब चेक किया गया तो SASAC वही संस्था निकलती है जिसने डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व ऑर्गेनाइज करवाया था। यानी ये संस्थाएं विकिपीडिया या उसके एडिटर्स तक में सेंध रखती हैं और विकिपीडिया पर आप जो पढ़ रहे हैं वो ऐसी हिंदू विरोधी संस्थाएं उस विषय पर क्या सोचती हैं उस पर भी निर्भर करता है।
तो ये है कहानी हिंदूफोबिया की। जी हाँ, ये सच में एग्जिस्ट करता है। इससे लड़ने का एक ही तरीका है, अपने आप को जागरूक बनाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन को फैलाएं। इंटरनेट पर कोई छोटा सा ब्लॉगर भी यदि है तो उसको उसकी जागरूकता के लिए मदद कीजिए धन से। ये जो भी कर रहा है, यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं जैसे स्ट्रिंग, लिबरल हिंदू, श्याम शर्मा इत्यादि इत्यादि, उनकी मदद कीजिए। AKTK की मदद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम 10 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ला रहे हैं साइलेंस ऑफ स्वास्तिक के बाद। इसके लिए फंड रेजर जो है हम उसका प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अवश्य मदद कीजिए, क्योंकि उसके बिना ये फिल्में, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कभी नहीं बन पाएंगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ।